बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, ये मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो ये मैंने चाय रखी थी ऊपर छोटी सी देचकी में। ये देचकी मेरी सास की है, जब तक वो ज़िंदा थी उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया, और अब मैं उनकी देचकी को संभाल के रखती हूँ, किसी को हाथ नहीं लगाने देती। तो ये मैंने घी डाला तवे पे, और घी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। हर घर की कहानी है कि रोज़ ऑयल और घी ख़त्म हो जाता है, और हस्बैंड पूछते हैं कहाँ गया। तो ये हमारा भी ख़त्म हो गया। मैं उनको बोलूँगी कि ख़त्म, मैं एक पैकेट मंगवाती हूँ तो उससे में मतलब हो जाता है सिस्टम, 3-4 दिन निकल जाते हैं, इकट्ठा हम लोग नहीं लेते। तो ये मैंने अपने लिए आज नान मंगवाया था, नान गरम किया था। वीडियो मैंने ये वाली आपके साथ पहले भी शेयर की थी, लेकिन उसकी वॉइस नहीं आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा से आपके साथ यही वीडियो शेयर कर दूँ, ताकि वो मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई गूंगी सी चल रही है वीडियो। तो मैंने आपके साथ शेयर करने का सोचा था, तो इसलिए मैं दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये मैंने अपनी चाय बना के साथ में नान गरम किया था, और ये बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी देचकी है ये, और जिसमें मैं चाय बना रही हूँ। और ये मेरा नान गरम हो गया था, अच्छे तरीके से नान को मैंने लाल कर लिया था। वो रेड रेड नान बड़ा अच्छा लगता है, और चाय बहुत मज़े की बनी थी। और ये सब करने के बाद मैं जो है अपना नाश्ता लेके तो रूम में चली गई थी, एसी वाले रूम में। तो साथ में मैंने अंडा फ्राई किया था, और एक हाथ से अंडा तोड़ने की मैंने काम कोशिश कर रही थी और अपने करतब दिखा रही थी, लेकिन मेरे से एक हाथ से अंडा टूट नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि मोबाइल नीचे रख के तो अंडा तोड़ती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल नीचे रखने का सोचा, अंडा खुद ही टूट के उसके अंदर गिर गया। तो मैंने कहा वाह क्या कमाल है। तो ये मेरा कोई कमाल नहीं था, ये बस अपनी तरफ से ही अंडा टूट गया था, मैंने कुछ नहीं किया था। नहीं तो एक हाथ से अंडा मेरे से कभी भी नहीं टूटा। तो फिर इसके बाद मैंने अंडा फ्राई किया और चाय डाली कप में, और अपना नान लिया। और ये देखिए चाय हमारी बन गई है, और नान भी गर्म हो गया। नान को कैसे मैंने रेड रेड कर लिया, और उसके बाद मैं चली गई एसी वाले रूम में, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी और नाश्ता करते हुए बच्चे चले गए हुए थे। तो मैं बेड वाले रूम में आ गई थी। ये मेरा बेडरूम नहीं है, ये बेडरूम के साथ वाला रूम है। बेडरूम मेरा बड़ा है काफ़ी, लेकिन ये है कि उस रूम का जो एसी है वो ख़राब था, तो हमने सही नहीं करवाया था। एक बार वो सही नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा पैसे लगाने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये मैंने इस रूम का एसी लगा लिया। तो दीवार को अवॉइड कीजिएगा, दीवार की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। मुझे कोई ये ना बोले कि अपनी दीवारें ठीक करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, क्योंकि जब मतलब सिस्टम होगा, सबका दिल करता है कि अच्छा खाए, अच्छा पहने और अच्छा घर हो। तो ये है कि घर हमारा माशाल्लाह से हमारा खुद का है, तो जब हमारे पास पैसे होंगे ये भी सारा ठीक हो जाएगा। पहले ठीक ही था, फिर वो सिल की वजह से और कुछ बारिशों की वजह से गीला गीला पेंट करवाया था, तो वो पेंट सारा रिमूव हो गया था। फिर उसके बाद बच्चों की फ़ीसें ये वो सारा फिर नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, घर भी सही हो जाएगा। घर को सही होते हुए टाइम नहीं लगता, घर खुद का है तो थोड़े से पैसे लगेंगे, तो ये पेंट वगैरह करवा के साफ़ हो जाएगा। ये कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। तो अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं ना, अपना घर देखो, अपना ये देखो वो देखो, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा इस तरह की बातों को। तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बुरी बात होती है। तो नान को चाय में डिप करके खाना चाहिए, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है। और मोस्टली जो है ना मतलब, और नान को चाय के साथ खाते हैं, साथ मतलब मैं तो खाती हूँ, मुझे किसी का पता नहीं है। और अंडा तो मोस्ट फेवरेट है मेरा नाश्ते में, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, एक एग ज़रूर खाना चाहिए बंदे को। ये नहीं कहना चाहिए गर्मी है दाने हो जाएंगे, ये हो जाएगा। मैं जब से मेरी मतलब बचपन से लेके अब तक भी, और बचपन में शायद मैं इतना ना खाती हूँ, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, एक अंडा तो मैं लाजमी डेली खाती हूँ रूटीन से। फिर उसके बाद मैंने सफाई वगैरह स्टार्ट की थी, घर की काफ़ी धूल पड़ी हुई थी, रोज़ तूफ़ान आ जाता है। तो ये सफाई की थी। ये पुराने ज़माने की पहले की सीनरियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, डस्टिंग वगैरह सारी मैंने की थी। ये टीवी है जो कोई नहीं देखता, तो उस पर मैंने कपड़ा डाल दिया, इसको दूल्हे बना के रख दिया कि चलो तुम्हें तो कोई देखता ही नहीं है, छोड़ो। ये मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है बचपन की, जो कि मेरे बेटे जैसे लगते हैं, और मतलब बेटे जैसे नहीं लगते, मतलब कि मेरा बेटा इनके जैसे लगता है। सारे कह रहे थे कि आपका जो बेटा है वो हस्बैंड की सेम कॉपी है, सेम सेम लगते हैं दोनों बाप बेटे। तो माशाल्लाह से लगेंगे भी, बाप बेटे हैं तो लगेंगे सेम सेम। तो ये उनकी बचपन की पिक है जो मैंने रखी हुई है पुराने फ्रेम में, और बड़ी अच्छी लगती है। हर कोई मुझे पूछता है कि ये आपके बेटे वली की फ़ोटो है, मैं कहती हूँ नहीं जी, हस्बैंड की। और ये मेरा जान माज है, और बिछाई हुई है यहाँ पे, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। इस पर भी काफ़ी धूल पड़ गई हुई थी, ये देखिए कैसे धूल निकल रही है। तो मैंने इसको भी सारा झाड़ के अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था, और सफाई की थी अच्छे तरीके के साथ। इसके ऊपर जंगला लगा हुआ है, तो जंगले के ज़रिए धूप भी आती है, रोशनी भी आती है, हवा भी आती है, और साथ साथ में माशाल्लाह से धूल भी बहुत ज़्यादा आती है, जो कि सारी चीज़ों पे पड़ जाती है और बहुत मसला करती है। उसके बाद ये मैंने बनाया हुआ है बुक रैक, जिसको छोटी सी आप लाइब्रेरी कह सकते, लाइब्रेरी नहीं कह सकते, चंद बुक्स हैं इसमें, लेकिन ये मेरा बुक रैक है। और इसको बच्चियाँ बुक्स निकालती हैं और देखती हैं। मेरी बेटी जो है बड़ी,
या कभी कभार बेटा भी करता है इस तरह के काम, छोटी बेटी भी करती है, उसको बड़ी बड़ी बुक्स देख के शौक आता है पढ़ने का, हालांकि उसको पढ़ना नहीं आता। तो ये बुक्स वगैरह भी जो है मैंने सारी सीधी करके रखी थी। ये मैंने और हस्बैंड ने मिलके, कुछ हस्बैंड्स की फेवरेट है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मंगवाई थी, कुछ मैंने मंगवाई थी। यहाँ पे सियालकोट कैंट में लगा था बुक स्टॉल, तो वहाँ से हमने सारी बुक्स वगैरह कलेक्ट की थी। तब हमारे बच्चे छोटे थे और मोबाइल का इतना रवाज नहीं था, तो फिर हम यहाँ से कलेक्ट करके लेके आए थे बुक्स वगैरह। अभी तो बुक्स का रिवाज नहीं है, अभी मोबाइल का रिवाज है, तो मोबाइल पे लोग बुक्स वगैरह भी देख लेते हैं, कुछ भी निकालना हो मोबाइल से हिस्ट्री हर चीज़ निकल आती है। तो पहले इतना मोबाइल का नहीं था, तो बुक्स का था। तो ये हम बुक्स मतलब हस्बैंड ने कुछ ली, कुछ मैंने ली, तो हमने अपने शौक़ से थोड़ी थोड़ी करके बुक का कलेक्शन बनाया था। और ये मेरे पास जो है आपकी तबीर की बुक है, ये काफ़ी मोटी है, इसमें हर किस्म की ना डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन के साथ डिटेलिंग के साथ उन्होंने हर चीज़ दी हुई है कि मतलब कैसे आप ये हो, आप देखें तो ये होता है, ये देखें तो ये होता है, सारी डिटेलिंग है साथ में। ये बुक अच्छी थी, लेकिन इसको थोड़ा समझने में मुझे दिक्कत हुई थी। जब भी कोई मुझे ख्वाब आता था तो मैं इसमें से देख लिया करती थी कि ये ख्वाब है, इसकी तबीर ये है। बेशक मतलब ये सही है या नहीं सही, आई डोंट नो, बट ये होता है कि बंदे को एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है कि बंदा ख्वाब देखा है तो उसकी मतलब ये तबीर है। और इसमें ये भी था कि जो इस्तिहारा करते हैं या फॉल निकालते हैं, इस तरह का भी सिस्टम था कुछ साइड पे। तो ये बुक में से मैं अक्सर ख्वाब वगैरह देखा करती थी, कुछ भी ख्वाब आना या कुछ भी होना तो मैं देखती थी। ये सेकंड ईयर की बुक्स है मेरी इस्लामियात की, तो इसमें ये मैंने सेकंड ईयर के पेपर आके ससुराल में ही दिए थे। तो ये मैंने बुक्स वगैरह फिर नहीं फेंकी थी, मैंने रख दी थी, किसी को नहीं दी थी, बाकी सारी दे दी थी। ये वाली मैंने जो है रख दी थी, रद्दी में भी नहीं दी थी, किसी को भी नहीं दी थी। बाकी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की बुक्स मैंने किसी को दे दी थी, किसी पढ़ने वाले बच्चे को। तो ये नहीं। और ये में कुछ चटनियाँ मुरब्बे की बुक्स थी, मतलब खाने पकाने का, तब न्यू मैरिड थी तो खाने पकाने का भी शौक़ चढ़ा हुआ था। तो ये मैंने चटनी वगैरह की रेसिपी भी लेके आई थी और अक्सर मैं देख देख के इनसे बनाया करती थी। और बुर्ज वगैरह, ये मेरे बुर्ज की बुक है, पाइसिस हूत मेरा बुर्ज है, तो ये भी मैं लेके आई थी, अपना बुर्ज में पढ़ती थी निकाल के। अभी तो अर्सा हो गया इन सब चीज़ों को छोड़े हुए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता घर के कामों से, तो अब नहीं करते, अब नहीं पढ़ती हूँ मैं। तो ये बस बच्चों ने बुक रैक का बेड़ा गर्क किया हुआ था, तो मैंने बस जल्दी से बुक शेल्फ साफ़ की, सारी बुक्स वगैरह सीधी करके रखी। और ये नीचे हस्बैंड की कुछ काम के डॉक्यूमेंट्स, मतलब कैटलॉग्स वगैरह हैं जो माल वगैरह बाहर बना के भेजते हैं, या इस तरह की चीज़ें हैं उनकी काम के रिलेटेड है, तो उनको मैं नहीं ज़्यादा छेड़ती हूँ। कुछ ऊपर मेरे डॉल्डा का दस्तरखान के रसाले आया करते थे, तब वो मैं लेती थी, कुछ वो हैं, कुछ नीचे हस्बैंड की पड़ी हुई हैं कैटलॉग्स वगैरह। तो फिर ये मैंने एक ही साइड पे इकट्ठी करके रख दी हुई हैं। काफ़ी सारे दस्तरखान तो बच्चों ने फाड़ दिए थे, ख़राब कर दिए थे। मैं मंथली लिया करती थी डॉल्डा का दस्तरखान हर बार जहाँ, क्योंकि टाइम नहीं गुजरता था, मोबाइल वगैरह होते नहीं थे। ये मेरा जो रैक है खाली पड़ा हुआ है। और ये मैंने दियों वाला लिया था, बड़ा अच्छा था, इसमें दिए जलते हैं, लेकिन मैंने कभी जलाए तो नहीं है। लेकिन इसकी मुझे देख के, गली में आया था आदमी तो मुझे देख के इस पर बड़ा मतलब अच्छा सा लगा था, तो मैंने ये ले लिया था भी बड़ा रिजनेबल प्राइस में। आई थिंक 150 का था तब, जब से मैंने लिया। और ये इसी तरह अलमारी में पड़ा हुआ है। तो फिर रात का टाइम हो गया था, सफाई वगैरह करने के बाद आयत की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम उसको लेकर डॉक्टर के पास गए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी मेरे रिलेटिव ससुराल के हैं, उनमें से किसी की है, तो डॉक्टर साहब नहीं थे, डॉक्टर साहब हज पे थे। तो हम लोग जो हैं, मतलब मुझे पता नहीं था पहले ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे पता नहीं था जब मैं गई थी। तो इस वीक में ना आयत 2 बार बीमार हुई है, तो 2 बार आयत को लेके जाना पड़ा। एक बार उसको फ़ीवर था, और एक बार उसका गला ख़राब था, एक बार उसको मोशन थे, इस तरह मतलब ना उसकी तबीयत ख़राब हुई। तो 2 बार मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई हूँ पूरे वीक में। तो मोस्टली वो मेरे बच्चे बीमार नहीं होते। तो फिर उसके बाद हमने कोक वगैरह पी थी, साथ ही शॉप थी, कोक पी थी, ठंडी कोक थी। तो हस्बैंड ने बोला कोक पीनी है, मैंने कहा, उन्होंने स्टिंग पी थी, मैंने कोक पी थी। तो यहीं पे मेरा छोटा सा व्लॉग है, तो उसका मैं एंड करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये पास ही शवारमे की दुकान थी छोटी सी, तो मैंने फिर हस्बैंड के साथ इधर खड़े होके हम लोगों ने कोक पी थी। उन लोगों ने स्टिंग आयत ने और उसके पापा ने स्टिंग पी थी, मैंने कोक पी थी। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो मैं आपसे मिलूँगी अपने न्यू व्लॉग के साथ। और फिर हमने रक्शे पे घर आ गए थे, और फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। गए हम गाड़ी पे थे, क्रीम की गाड़ी थी, क्योंकि हमारी बाइक ख़राब हुई थी, तो वो बनने के लिए दी हुई थी। तो गए हम गाड़ी पे थे, तो आए हम रिक्शे पे थे वापसी, और रिक्शे वाला पेट्रोल का रोना रो रहा था, और उसने किराया भी ज़्यादा ले लिया था हमसे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।